हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद। प्रयोगवाद प्रिय साहित्य प्रेमियों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जय भगवान सिंह, प्रधानाचार्य, आपके सामने प्रयोगवाद एवं प्रयोगवाद का नामकरण, प्रयोगवाद की समय सीमा, प्रयोगवाद के प्रमुख कवि, प्रयोगवाद की प्रमुख काव्य रचनाएं एवं प्रयोगवाद की प्रमुख काव्य कृतियों पर वीडियो के माध्यम से चर्चा कर रहा हूं। आशा करता हूं कि बोर्ड परीक्षाओं और विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी तथा विद्यालय की नेट परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद। सर्वप्रथम मैं प्रयोगवाद के नामकरण पर मत प्रस्तुत कर कहना चाहता हूं कि हिंदी साहित्य में सन 1943 से लेकर के सन 1951 तक प्रगतिशील साहित्य के समांतर चलने वाली साहित्यिक विचारधारा को पंडित आचार्य रामचंद्र नंदुलारे वाजपेयी ने इस काव्यधारा की कविताओं को प्रयोगवादी नाम सर्वप्रथम अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में दिया। प्रयोगवाद, प्रयोगवाद का नामकरण एवं समय सीमा। प्रगतिवादी यथार्थ जीवन दर्शन से विमुख हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो हिंदी काव्य में नए भावबोधों, संवेदनाओं, नवीन प्रतीकों, नवीन उपमानों, नवीन बिंब विधान को माध्यम बनाकर साहित्य रचा गया। इन साहित्यकारों ने अपने को राहों का अन्वेषी बतलाया है। वस्तुतः ये परंपरागत प्रतीकों, उपमानों और बिंब योजनाओं के स्थान पर कविता में नवीन भावों, नवीन विचारों, नवीन उपमानों, नवीन बिंब योजनाओं, नवीन भाषा शिल्प के प्रयोग को हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी रचना के नाम से जाना गया है। प्रयोगवाद, प्रयोगवाद का नामकरण एवं समय सीमा। संक्षेप में, जब काव्य में परंपरागत लीक से हटकर साहित्य के नवीन प्रयोगों के साथ एक नए आंदोलन का शुभारंभ हुआ जो सन 1943 में यज्ञ द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक के माध्यम से नवीन भावों, विचारों और प्रयोगों के साथ हिंदी काव्य में प्रकट हुआ। प्रयोगवादी काव्य का प्रथम तार सप्तक। प्रयोगवाद के प्रथम तार सप्तक के कवियों में गजानन माधव मुक्ति बौद्ध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा एवं अज्ञे की कविताओं की सामूहिक संकलन के रूप में जनमानस के सामने प्रकट हुआ, जिसे हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की प्रथम काव्य रचना के रूप में मान्यता मिली। प्रयोगवादी द्वितीय तार सप्तक के प्रमुख कवि। प्रयोगवादी रचनाओं का द्वितीय तार सप्तक सन 1951 में प्रकाशित हुआ, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय एवं धर्मवीर भारती की प्रयोगवादी रचनाओं को तार सप्तक में प्रकाशित किया गया। प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों के रूप में सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन मानव मुक्ति बौद्ध, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर आदि विशेष स्थान रखते हैं। प्रयोगवाद की प्रमुख काव्य रचनाएं। यूं तो प्रयोगवाद की अनेक काव्य रचनाएं
साहित्य में दृष्टिगत होती हैं, किंतु प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख रचनाओं के रूप में आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नाव में कितनी बार, सुनहले सवाल, कागज के फूल, चांद का मुंह टेढ़ा, स्वप्न भंग, कल्पांतर, रूप तरंग, त्रिकाल संध्या, संशय की एक रात, धूप के धान, अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, नाश और निर्माण आदि प्रमुख प्रयोगवादी रचनाएं हैं। प्रयोगवाद की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां। किसी भी काल का साहित्य प्रधान प्रवृत्ति को लेकर आगे बढ़ता है। इसी प्रकार प्रयोगवादी साहित्य भी अपनी प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों के साथ इस प्रकार परिलक्षित होता है। नंबर 1, अति यथार्थवादिता। प्रयोगवादी साहित्य में अति यथार्थवादिता है। नंबर 2, बौद्धिकता की अतिशयता। कविता में बौद्धिकता को अत्यधिक स्थान दिया गया है। बौद्धिकता के कारण भाषा में क्लिष्टता आ गई है। घोर व्यक्तिकता। कविता व्यक्ति विशेष को आधार बनाकर लिखी गई है, उसमें घोर व्यक्तिकता की अभिव्यक्ति हुई है। नंबर 4, नवीन भाषा शिल्प। प्रयोगवादी रचनाओं में कवियों ने नवीन भाषा शिल्प को अपनाया है। उन्होंने भाषा में चमत्कार पैदा करने के लिए पुरातन उपमानों के स्थान पर नवीन उपमानों को स्थान दिया है। नंबर 5, लोक कल्याण की अपेक्षा। प्रयोगवादी कवियों ने लोक कल्याण की उपेक्षा की है। उन्होंने लोक कल्याण जैसे विषयों को साहित्य में स्थान नहीं दिया है। नंबर 6, नवीन उपमानों का प्रयोग। परंपरागत घिसते पिटे उपमानों को छोड़कर के साहित्य में नवीन उपमानों को स्थान दिया है। जैसे मेरा सपना ऐसे टूटा जैसे भुंजा हुआ पापड़, या लालटेन सी सुर्ख आंखें, पूर्व दिशा में हल्दी के रंग वाला बादल लेटा है आदि। नंबर 7, निराशावाद। प्रयोगवादी कवि प्रायः निराशावाद से ग्रसित रहे हैं। उनके साहित्य में उल्लास का स्वर मुखरित नहीं हो गया है, मानो कहीं वे निराशा के गर्त में डूबे हों, ऐसा प्रतीत होता है। नंबर 8, सामान्य नियमों को महत्व। प्रयोगवादी कवियों ने सामाजिक विषयों को महत्व दिया है। सामाजिक विषयों को महत्व दिया है। समाज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन्हें कविता के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत करने का उन्होंने साहस किया है और इसमें उन्हें सफलता भी मिली है। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि तार सप्तक मूलतः प्रभाकर माचवे की दिमाग की उपज थी, किंतु उसके परिवर्तन का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को ही दिया जाता है। निश्चित ही ये नई कविता की आधार भूमि रही है। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।